यूट्यूब चैनल। चाइना और इंडिया में हालात बहुत गर्म है इस वक्त, और लगता ही है कि किसी न किसी तरह खित्ते में ना गर्म हो जाए ये सब कुछ। अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो हम कोविड-19 से ही जान नहीं छूट रही है हमारी, तो हम इससे क्या होगा। तो आज मैंने कनान चौधरी साहब को दावत दी कि वो आके हमें बताएं कि जनाब ये खित्ते में क्या हो रहा है। इंडिया चाइना की यहीं पे थम जाएगी, आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान का जो एलओसी इतना एक्टिव हुआ है, हॉट हुआ है, वो क्या होगा? अमेरिका का बैरी बेड़ा ताइवान आ रहा है, ये दुनिया किस तरफ निकल के जा रही है? तो ये हम उनसे पता करें। कनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो कनान साहब ये क्या हो रहा है चाइना और इंडिया का, ये जरा मैं बताएं तो सही। सर सबसे पहले तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। करंट सिचुएशन को सर देखते हुए जो अभी अहम पेशरफ्त एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजिकली मैं देख रहा हूँ, तो वो अभी रिसेंटली हम देखें तो 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण जो है वो आ रहा है। अच्छा, इस सूरज ग्रहण को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ और मैंने इसको बड़ी डिटेल से देखा, तो मुझे जो चीजें नजर आई हमारे खित्ते के हवाले से वो काफी हैरानकुन थी। एक तो सर ये है कि आप ही के शो में 2019 के दिसंबर में मैंने ये पेशगोई की थी कि नरेंद्र मोदी की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उनका अनलकी टाइम चल रहा है, वो भी अभी कंटिन्यू करेगा। बल्कि ये जो सूरज ग्रहण है नरेंद्र मोदी के जायचे के मुताबिक उनके अगेंस्ट जा रहा है, जो उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। अगर हम इंडिया के जायचे की बात करते हैं तो ये सूरज ग्रहण जो है इंडिया को 6 महीने के बैड टाइम में धकेल देगा, यानी जून से ऑनवर्ड 6 मंथ का जो अनलकी टाइम स्टार्ट होगा इंडिया का, उसमें उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होंगी। यानी पॉलिटिकली भी एजुकेशन का सामना करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और इंडियन गवर्नमेंट को, और बैरूनी जो प्रॉब्लम्स है वो भी रहेंगी। अच्छा सर, इसी सूरज ग्रहण से अगर मैं चाइना का जायचा बनाता हूँ तो आने वाले 6 मंथ में चाइना मजीद एग्रेसिव नजर आ रहा है। यानी चाइना जो है वो अगले 6 महीने तक इंडिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम देने वाला है। इस सूरज ग्रहण के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यार रोज तो कुट रहा है, और कितना कुटेगा सर? अभी तो इससे ज्यादा मुझे जो सिनेरियो है वो खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर इंडिया का अनलकी टाइम स्टार्ट होने जा रहा है वहीं पर चाइना मजीद अग्रेसिव नजर आ रहा है आने वाले 6 महीने में। अच्छा सर, इसमें अगर हम कैलकुलेशन को मैं थोड़ा वाइडली देखता हूँ तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और इवन बांग्लादेश भी वॉर लाइक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम पीरियड में। और जो मेजर अनलकी टाइम वॉर लाइक टाइम के हवाले से स्टार्ट हो रहा है वो यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। यानी इस सारे सिनेरियो में कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान को भी इंगेज करने की कोशिश करेगा, और आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें भी जो है इसमें एंगेज कर दिया जाएगा। अगर एंगेज कर दे एक दफा तो मैं आपको बताऊं मेहरबानी है, फिर इस बारी कश्मीर आजाद ही करा के छोड़े हम। बिल्कुल सर, मैं इसी तरफ आ रहा था। ये कैलकुलेशन इस तरफ भी जा रही है कि मे भी चाइना या पाकिस्तान मिलके जो है वो कश्मीर के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हो, यानी वहां पे भी इंटरवीन करें पाकिस्तान और चाइना मिलके, या चाइना इवन इंटरवीन कर सकता है कश्मीर में भी। यानी ये जो अभी सिनेरियो स्टार्ट होने जा रहा है इसमें सर कहीं ना कहीं कश्मीर के जो है वो आजादी के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। अच्छा, इसमें सर मजीद कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यूएसए का कहीं ना कहीं चाइना के साथ क्लैश नजर आता है, और वो स्पेशली मुझे साउथ सी की तरफ से प्रॉब्लम से नजर आ रही है। यानी जहां पे यूएसए एग्रेसिव नजर आ रहा है टुवर्ड्स चाइना, वहां पे चाइना जो है उसका अग्रेशन इंडिया की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। तो आने वाले 6 मंथ जो है वो यूएसए को चाइना के साथ, और चाइना और इंडिया और इवन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसमें एंगेज होता नजर आ रहा है। तो यस, अगर हम इसको बड़े सिनेरियो में देखें तो कहीं ना कहीं इस खित्ते का जिसमें हम रह रहे हैं पीस जो है वो थोड़ा डेंजर जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है आने वाले 6 मंथ्स के लिए। तो इससे कितनी तबाही एक्सपेक्टेड है कनाल? सर मुझे लगता है इसमें तबाही से ज्यादा जो है ना वो चीजें जो है इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होंगी। यानी जैसे मुझे लग रहा है कि कश्मीर के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं इंडिया को बैकफुट पे जाके कश्मीर के हवाले से जो है वो सॉफ्ट पहलू जो है वो लेना पड़ेगा। उसके अलावा पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव होने की वजह से थोड़ा फ्रंट फुट पे आ सकेगा। लेकिन सर इसमें जो थोड़ा सा चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है उसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं। और
पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, उसमें हो सकता है चाइना पाकिस्तान में मजीद कुछ जो है वो अपने बेस कायम करने की कोशिश करे। वहीं पर सर यूएसए ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी की बेस को या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को ईरान के खिलाफ इंगेज करने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश यूएसए की रहेगी। तो अभी आने वाले टाइम पीरियड में पाकिस्तान को यूएसए और चाइना में से एक इत्तेहादी का साथ देना होगा और एक के साथ ताल्लुकात खराब होने के चांसेस हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान चाइना का साथ देगा और चाइना भी पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतरियां लेके आएगा। सी पैक के अलावा भी मुझे चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में मजीद नजर आ रही है आने वाले 6 मंथ्स में। तो इसमें पाकिस्तान का तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी वाइज जो है पाकिस्तान को चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो मैं देख रहा हूँ सर वो इंडिया को देख रहा हूँ। इंटरनल प्रॉब्लम्स भी और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स स्पेशली चाइना की तरफ से, और वो बड़े लेवल पे नजर आ रहे हैं मुझे, यानी ज्यादा एग्रेशन चाइना की तरफ से अब नजर आएगा। अच्छा, तो तेई साहब फिर इसका मतलब है कि क्या इंडिया में जो मूवमेंट चल रही है तो मजीद टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मजीद पाकिस्तान बन सकते हैं हिंदुस्तान में? सर आपको याद होगा आपने यही क्वेश्चन किया था 2019 के अगस्त में जब मोदी की डेट ऑफ बर्थ का टाइम था। तो मैंने आपसे कहा था कि 2019 के नरेंद्र मोदी के डेट ऑफ बर्थ के बाद से 2020 वाले डेट ऑफ बर्थ के दरमियान में इसका आगाज होगा मूवमेंट का। इंडिया में इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो शिद्दत इख्तियार करेंगे। तो अभी सर आप देखें कि नरेंद्र मोदी का 2020 वाला जो जन्मदिन है या बर्थडे है उनका, वो अभी तक नहीं आया और इसके दरमियान में सूरत इतनी खराब हो गई है। अब सर ये मूवमेंट्स का आगाज है, यही मूवमेंट्स हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कश्मीर को आजाद होने में। यानी इनको अपनी प्रॉब्लम जब सामने आएंगी तो इन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अगर ये सॉफ्ट कॉर्नर अपने लिए चाहेंगे चाइना से और अपने पॉलिटिशियन से, तो फिर कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड इन्हें सॉफ्ट कॉर्नर देना पड़ेगा कश्मीर के हवाले से भी। तो ये जो एग्रेसिव अप्रोच चाइना की नजर आ रही है इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ाएगी इंडिया के, और उनका की गवर्नमेंट पे इत्मीनान भी खत्म होगा इंडियन लोगों का। और ये एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान और कश्मीर के लिए पॉजिटिव आउटकम जो है वो नजर आएगा हमें इंशाल्लाह। तो ये 6 मंथ बहुत अहम है इस हवाले से इस खित्ते में। तो कनान साहब मुझे ये बताएं कि सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो क्या सिर्फ मोदी के ऊपर असर होगा, को और लोगों पे नहीं होना, पाकिस्तान में नहीं होना किसी पे असरअंदाज इसने? बिल्कुल सर, अगर मैं इसको इस हवाले से देखता हूं तो नरेंद्र मोदी पर तो बैड इफेक्ट है इसका, इंडियन कंट्री पे बैड इफेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान पे जो थोड़ा सा बुरा असर है इसका सर वो यही था कि इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान को कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ सकती हैं दूसरे कंट्रीज के पास, या फिर सेल करनी पड़ सकती है कुछ इस तरह की सिचुएशन, लेकिन उससे पाकिस्तान निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने असासाजात को हो सकता है सर गिरवी रखना पड़े, या उस पर कुछ कर्जा जात लेने पड़े, या कोई उसके अगेंस्ट हमें पैसे लेने पड़े। तो इस तरह की सिचुएशन है, थोड़ा सा ये अनलकी इफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान उसको ओवरकम कर जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान का इकोनॉमिकली अनलकी टाइम थोड़ा सा इस सूरज ग्रहण के बाद आ रहा है, तो वहीं पर इमरान खान साहब का थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम है। तो जब हुक्मरान का टाइम अच्छा होता है तो किसी न किसी तरीके से जो है वो कंट्री ओवरकम कर जाता है उसको। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कंट्री का और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों का बैड टाइम सेम टाइम पीरियड में आ रहा है, और वहीं पर उनके दुश्मन का बहुत स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव टाइम शुरू हो गया यानी चाइना का। तो ये जो चीजें हैं ये उनको बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करेंगी। और वहीं पे एक चीज और ऐड करता चलो, पाकिस्तान का जहां पे थोड़ा सा अनलकी टाइम है, पाकिस्तानी अपोजिशन का टाइम भी लकी और स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि इंडिया में ये है कि नरेंद्र मोदी का अनलकी टाइम है तो उनके अपोजिशन का बहुत लकी और स्ट्रॉन्ग टाइम शुरू हो गया, तो वो उनको टफ टाइम दे पाएंगे, अपने लोगों को मोदी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजिटेशन पे एग्री कर पाएंगे और उनको टफ टाइम देंगे ज्यादा। तो ये जो हिंदुस्तान की सोच है ये हिंदुस्तान को कितना को तबाह करेगी? सर मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी अभी दूसरी जो मजहबी रहनुमा है उनकी तरफ से। यानी इस टाइम पीरियड में इस सूरज ग्रहण के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी आवाज गवर्नमेंट के अगेंस्ट
नहीं उठा रहे थे किसी न किसी वजह से, वो खुल के सामने आएंगे। यानी ये सूरज ग्रहण जो है ये पॉलिटिशियंस को स्पेशली इन इंडिया जो है खुल के बोलने का हौसला देगा और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, तो इन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा सर। एट द एंड ऑफ द डे अगस्त जो है, जुलाई और अगस्त बहुत पीक टाइम है इंडियन कंट्रोवर्सी के हवाले से। यानी इनकी जो इंटरनल कंट्रोवर्सी है मजहब के हवाले से, वो इन्हें बहुत ज्यादा जो है वो डैमेज करेगी जुलाई और अगस्त के मजा तो आ गया ना कि 15 अगस्त जो उनका यौम आजादी है, उसी दिन इंडिया में कोई और पाकिस्तान भी बन जाए। हाँ सर, इंशाल्लाह इस पर दुआ की जा सकती है, बिल्कुल ये ख्वाहिश है हमारी और अल्लाह करे कि ये जल्द पूरी हो। और ये पूरी होती नजर भी आ रही है सर, क्योंकि जितना एग्रेशन मुझे चाइना में नजर आ रहा है आने वाले 6 मंथ्स में, कोई बंदा नहीं सोच सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा और इनको इतना बैकफुट पे आना पड़ेगा कि कश्मीर के हवाले से इनको अपनी सोच बयान सब कुछ बदलना पड़ेगा और वहां पे चीजें इंशाल्लाह फेवर में जाएंगी कश्मीर। आमीन। कनान चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कनान चौधरी को आप देख रहे थे, अगर आप इनसे मजीद सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने सवाल लिख के भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का निशान बेल आइकॉन इसको क्लिक करें प्लीज आके, ताकि मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।